नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बार बार कमेंट आ रहे हैं कि इस वक्त प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गया है, तो कम से कम बजट के अंदर हम कौन सा ऐसा पीसी बिल्ड करें जिसके ऊपर आप यूट्यूब वीडियो एडिट कर पाओ, या ऑलरेडी आप यूट्यूब वीडियो एडिट कर रहे हो पहले से और पीसी खराब हो गया है या फिर पीसी बढ़ाने की जरूरत है, तो कम से कम बजट के अंदर कौन सा पीसी बिल्ड हम करें ताकि हम यूट्यूब वीडियो एडिट कर पाएं, हल्की फुल्की गेमिंग खेल रहे थे गेमिंग भी कर पाएं। तो कौन सा पीसी हो सकता है, गाइड कीजिए। हम लोग सारी चीजें ऐसा सिलेक्ट करेंगे कि प्राइसेस कम से कम लगे और ये हमारा दोनों ही काम आराम से हो सके। बहुत ही हाई एंड तो नहीं, लेकिन हाँ इस मजबूरी में काम आ सके। वन बाय वन करके हम लोग समझेंगे और ये सभी पीसी बिल्ड की टेस्टिंग जो है बाबा टेक रिव्यू चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, जाकर के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे ये आपको समझ में आएगा कि आपका जो भी बजट बन रहा है उसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोसेसर की, जो है i3 का 10th जनरेशन प्रोसेसर आपको सिलेक्ट करना है। और रीजन इसका ये है कि ये अभी भी बहुत ही सस्ता प्रोसेसर मिल रहा है। 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर होता है i3 का 10100 और ये बहुत अच्छा प्राइस है इसका। 6 से 6500 में मिल जा रहा है, जो कि बाकी की जो सीपीयू से बहुत महंगे हो गए हैं। अगर ये यूज्ड में मिल जाता है 5000 रुपए के आसपास में, बिल्कुल आंख बंद करके ले लो। अगर यहाँ पर प्राइस 10100 की बात करें तो ये iGPU जो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, 2000 रुपए महंगा पड़ता है। इसके अंदर iGPU है। अगर इमीडिएट तुरंत ही आप ग्राफिक कार्ड नहीं ले रहे हैं तो आपको 10100 लेना होगा, लेकिन अगर वीडियो एडिटिंग करना है, गेमिंग करना है तो आपको ग्राफिक कार्ड जरूर लेना होगा। तो उसके लिए आप i3 का 10100F बाय करो, ये सस्ता मिलता है तो लो, अन्यथा i3 का ही 10105F मिल जाएगा आपको, इसको ले सकते हो। इन दोनों में से कोई सा भी प्रोसेसर मिले आप ले लो, और ये 6 से 6500 के अंदर मिलता है तो बहुत अच्छी डील रहेगी। और ये 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, बहुत अच्छा काम चला देता है। लेकिन अगर यूज्ड के अंदर मिल जाए और अच्छा परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो i5 का 10th जनरेशन ले सकते हैं। i5 का 10400 मिल जाए या फिर i5 का ही 10400F मिल जाए। जो F वाला है वही ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा, तभी डिस्प्ले आएगा। यूज्ड मार्केट में ट्राई करो। 10th जनरेशन का i3 को भी हल्के में नहीं लेना। ये सारी टेस्टिंग हम लोगों ने दे रखा है बाबा टेक पर, जाकर के आप देख सकते हो, इसका पावर देख सकते हो, बिल्कुल मजा आ जाता है। तो ये प्रोसेसर आपको बाय करना है ऑनलाइन, कुछ मैं लिंक दूंगा, अगर वहां से सही मिलता है तो वहां से बाय करो, अन्यथा जो है आप ऑफलाइन मार्केट में देखो, जहां सही प्राइस में मिलता है वहां से आप बाय कर सकते हैं। वैसे लिंक जो है यहाँ पर कहीं भी प्रोडक्ट भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से फ्लिपकार्ट का लिंक मिलेगा और अमेजोन का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर वन बाय वन करके हमने सारे लिंक दे रखे हैं। प्रोसेसर आपको सेलेक्ट करना है। आप i5 का 10 जनरेशन लीजिए, जो भी नंबर हमने बताया, फिर i3 का 10 जनरेशन लीजिए। प्रोसेसर आप बदलेंगे, बाकी सारे पार्ट्स वही रहने हैं। अब मदरबोर्ड की बात करें तो आपको H510 मदरबोर्ड लेना है, जो कि आपको 5 से 6000 में मिलेगा और कंसिस्टेंट सस्ता है काफी, इसके अंदर फीचर ज्यादा मिलते हैं। अगर ये नहीं चाहिए तो MSI, Asus, Gigabyte, इन तीनों का मैं लिंक दे रखा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के देख सकते हैं। इनमें से जिसका भी प्राइस कम हो, सस्ता हो, वो आप बाय कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से प्राइस को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल ओवरऑल निकल करके आएगा, लेकिन इस तरीके से आप जो है लगा सकते हैं। बाकी रैम की बात करें तो बेहतर अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो स्टार्टिंग में ही ड्यूल चैनल लगा लो। आप 8 GB यूज कर रहे हो तो 4 GB लगा लो, लेकिन अगर वीडियो एडिटिंग करना है तो 16 GB से कम मत लगाना, आप परेशान हो जाओगे। 16 GB भी यूज कर रहे हो तो 8 GB यूज करो। जब दोनों चैनल यूज होते हैं तो पीसी का जो मजा है यूज करने का वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। अगर 4 GB लेते हैं तो EVM, Geonix, क्रूशियल वगैरह का मैं दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अगर 8 GB लगाते हैं तो क्रूशियल, एंटीस्पोर्ट, EVM वगैरह का मैं दे दूंगा लिंक, वहां से आप देख पाएंगे। मार्केट में बहुत ही ज्यादा कमी आ गई है इन सबकी रैम और SSDs की, तो आपको देखना होगा कौन सा सस्ता मिल रहा है, वही आपको बाय करना होगा। मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से एक बार वेरीफाई करेंगे आप। बाकी मदरबोर्ड का जो प्राइस है 5 से 6000 रुपए, और रैम का जो प्राइसेस होगा अभी बढ़ गया है। 8 GB पहले जो है जो 18 से 2000 रुपए में मिलता था, वो अभी 3.5 से 4000 रुपए में मिल रहा है। तो ये इन्वेस्ट आपका बढ़ रहा है। कई सारा मैं लिंक दे रखा हूं, जो सस्ता मिले वो आप बाय कीजिए, क्योंकि अभी हम स्टैंडर्ड को देखेंगे तो काफी कॉस्टली पड़ जाएगा। अब यहां पर बारी आती है SSDs की। SSDs का भी बहुत ही कॉस्ट बढ़ गया है। 256 GB कम से कम आपको लगाना ही होगा। C को कम से कम 250 GB आप दीजिए, 256 GB दीजिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से वीडियो एडिटिंग हो गया फिर गेमिंग कर पाएंगे। उससे कम काफी लोग 128 GB लगाते हैं, लेकिन वो फंसने लग जाता है, वो ओवर होने लग जाता है, फुल होने लगता है, तो परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। तो कम से कम 250 GB या 256 GB आप जरूर यूज करें। इसके प्राइस की बात करें तो पहले ये 1500 से 1800 रुपए के बीच में मिलता था, अभी ये 3, 3500, 4000 तक चला गया है। 256 GB महंगा होता जा रहा है। तो EVM, कंसिस्टेंट, Zebronics, Geonix वगैरह मैंने सस्ते SSDs के लिंक दे रखे हैं। इनमें से जो सस्ता मिले वो आप अभी बाय करो, क्योंकि ये और भी ज्यादा महंगा होने के चांसेस हैं। बाकी 500 GB लेना है तो 500 GB के अंदर जो 3 से 3500 में मिलते थे वो अभी 5000, 6000, 7000 ऐसे बढ़ चुके हैं। तो प्राइसेस बढ़ता जा रहा है, इसीलिए आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है जरूर सेलेक्ट करें। अब बारी आती है ग्राफिक कार्ड की। ग्राफिक कार्ड जैसा लेंगे वैसा पावर सप्लाई लेंगे, कैबिनेट लेंगे। ग्राफिक कार्ड की बात करें, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है तो कम से कम RX 550 जरूर लेना होगा 4 GB का। रीजन क्या है कि
कि इसके अंदर हार्डवेयर इनकोडिंग मिलता है, रेंडरिंग आपकी फास्ट हो जाएगी। तो कम से कम RX 550 लीजिए 4GB का। ये न्यू की बात करें तो 7 से 8 हजार में अवेलेबल है, अभी भी यूज में 5,000 रुपए के आसपास मिल जाता है, तो बिल्कुल ले लीजिए। इससे थोड़ा सा और अच्छा चाहिए तो RX 570 ले लीजिए, बहुत अच्छा है। ये यूज्ड में 7 से 8 हजार में मिल जाता है, न्यू नहीं मिलेगा, यूज्ड में ही लेना पड़ेगा। एक बार जो है आप अगर नया लेना है तो RX 550 लीजिए, यूज्ड में लेना है तो RX 570 लेना होगा। अगर मिल जाता है बहुत अच्छा रहने वाला, इससे जो है वीडियो एडिटिंग आपकी बहुत अच्छी होगी और गेमिंग तो पूछना ही नहीं है। जितने भी RX वाले सीरीज होते हैं ये गेमिंग में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं। बाकी इससे और थोड़ा सा अच्छा लेना है तो आप जो है ले सकते हैं GTX 1050 Ti, बहुत शानदार ग्राफिक कार्ड है। जेब्रोनिक्स का लेते हैं तो नया ही 7 से 10 हजार के बीच में वेरी कर रहा होता है, लेकिन यूज में लेते हैं 6-7 हजार में। अगर यूज में भी आज के रेट में मिलता है तो बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है, बिल्कुल भी आप इसको बाय कर सकते हैं। जेब्रोनिक्स इनो 3D सफीरे वगैरह का PNY का ले सकते हैं, कलरफुल का ले सकते हैं, यूज में मिलता है यूज लीजिए, नया मिलता है नया लीजिए। जबरदस्त ग्राफिक कार्ड है जिस बजट रेंज के अंदर आ रहा है। इससे ऊपर जाना है तो GTX 1660 सुपर आप ले सकते हो, बहुत ही कमाल का ग्राफिक कार्ड है। यूज्ड में ये 10,000 रुपए के आसपास में अगर मिलता है 9-10 हजार में तो बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है, बिल्कुल आप इसको सेलेक्ट कर लो। वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग में मजा आ जाएगा। हमने लिंक दे रखा, अगर मिलता है तो बिल्कुल भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी सबसे बड़ी बात इस प्रोसेसर की है, जो हमने 10th जनरेशन का प्रोसेसर लिया हुआ है। ये जो ग्राफिक कार्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, हैवी से हैवी ग्राफिक कार्ड इस पे जो है बॉटलनेक नहीं करता, बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है। RX 6600 को भी ये जो है बहुत अच्छे से हैंडल करता है, RTX 3050 को भी बहुत अच्छे से हैंडल करता है। अगर i5 का 10th जनरेशन लेते हैं 10400 तो ये RTX 3060 को भी बहुत ही अच्छे लेवल से हैंडल करता है, उसको 90 to 100% यूज कर पाता है, जिससे परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का मिलता है। तो यहां पर ग्राफिक कार्ड के लिए आप फ्री हैं, आप RTX 3050 भी लगा सकते हैं 6GB, RTX 3060 12GB भी लगा सकते हैं। यूज में कहीं 14-15 हजार का मिलता है, बिल्कुल भी ले लीजिए। एडिटिंग में बिल्कुल मजा आ जाएगा, जबरदस्त काम करता है प्रोसेसर, इसीलिए हमने 10th जनरेशन का लिया। ये RTX 3060 तक बिल्कुल आराम से जो है यूज करता है, अच्छे से हैंडल कर पाता है। पावर सप्लाई की बात करें तो अगर आप जो है RX सीरीज का 550 लेते हैं तो आप 450 वाट की पावर सप्लाई ले सकते हैं। उससे ऊपर जाते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि स्टेबल रखने के लिए, स्टेबल चलाने के लिए आप जो है 500 वाट की पावर सप्लाई लगाइए, जिससे आगे चल करके कोई बड़ा ग्राफिक कार्ड लगाते हैं 500 वाट फिर या फिर 550 वाट की लगाइए। 500 वाट की लगाते हैं तो जेनरिक आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर RX 550, RX 570 लेते हैं, 580 लेते हैं या फिर GTX 1050 Ti लेते हैं तो 500 वाट आप लीजिए, स्टेबल रहेगा। एंटी स्पोर्ट वगैरह की या फिर आर्टिस्ट वगैरह की आ रही हैं, थोड़ा स्टेबल उसको चलाएंगे। थोड़ा वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो रहा है तो रीस्टार्ट नहीं मारेगा, हैंग नहीं होगा। लेकिन अगर आप GTX 1660 सुपर वगैरह लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर की ग्राफिक कार्ड लेते हैं, RTX वगैरह लेते हैं, तो मैं कहूंगा कि यहां पर 80+ ब्राउन्ज वाली जो पावर सप्लाई होती है वो आप लीजिए 550 वाट की कम से कम। वो बिल्कुल भी स्टेबल पावर सप्लाई होती है, जिससे आपका पीसी बिल्कुल स्टेबल चलता है। इसके लिए एंटी स्पोर्ट भी ले सकते हैं, गीगाबाइट ले सकते हैं, कूलर मास्टर ले सकते हैं, अपने बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसका प्राइस जो है 3 से 3,500 के आसपास में मिलता है। और 500 वाट की जो बेसिक पावर सप्लाई होती है वो 1,000-1,200 रुपए का मिलता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट 1,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक का कोई सा भी लगा सकते हैं। हमने फ्रंटेक का लिंक दिया हुआ है, एंटी स्पोर्ट का लिंक दिया हुआ है, जेब्रोनिक्स, एंटेक, गैलेक्सी का लिंक दिया हुआ है। जो भी आपके बजट में फिट बैठता है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। ये पीसी बिल्ड अगर आप करते हैं, थोड़ा सा ग्राफिक कार्ड में आप i3 भी प्रोसेसर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिक कार्ड में थोड़ा सा अगर आप हैवी आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो i3 भी बहुत अच्छा है, i5 मिल जाए तो कोई बात ही नहीं है। तो ये जो पीसी है बहुत अच्छे लेवल से एडिटिंग और आपको जो है गेमिंग करा देगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये गाइड इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।